हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी चैप्टर 5 है और इसका एक्सरसाइज 5.2 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 9। ठीक ना। आज हम इसको पढ़ेंगे और इससे पहले हम पूरा चैप्टर को हल कर चुके हैं। देखिए प्रश्न कैसे हल होंगे। देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है ना। तो इसमें देखिए प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान है, केवल आपको ध्यान देना है कि इसमें दिया क्या है। ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले बहुत ही अच्छी तरीके से हम बताए हैं। अगर देखे होंगे इस प्रश्न को हल करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। देखिए प्रश्न जब भी हल कीजिए तो पहले देखिए कि क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, और हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है। इतना आपको मालूम हो गया तो 50% आपका सोल्व यहीं पर हो गया। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि तीसरे और 9वें 4 और -8 है। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख लेंगे। हम लिखेंगे दिया है कि जो प्रश्न में दिया है पहले उसको लिखेंगे। क्या दिया है? किसी एपी के तीसरे और 9वें, क्या बोलता है? तीसरे पद। तीसरे पद कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, बराबर 4 लिख लिए। तीसरे का मतलब क्या होता है कि तीसरा पद मतलब आप इस प्रकार समझ रहे होंगे, पहला को A1 बोला जाता है, दूसरा को A2, तीसरा को A3। इस प्रकार से जो एपी पढ़ता है उसको हम लिखते हैं। आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो तीसरे को हम A3 लिख सकते हैं और बराबर 4 हो गया। अब इस प्रकार से लिखते होंगे, जैसे तीसरा है, जैसे n का सूत्र आप जानते होंगे, a + n-1 और d। अच्छी तरीके से जान रहे होंगे इस सूत्र है। इस पर मान के चले में तीसरा निकालना है तो देखिए, अगर तीसरा निकालना हो इस प्रकार से a + n के जगह पर 3 लगाए तो यहाँ पर 3 लगाइएगा ना, 1 और d इस प्रकार से। तो A3 बराबर क्या बन जाएगा? a + 3 में से 1 हटा दे, कितना हो जाएगा? 2d। यानी A3 के जगह पर हम a + 2d लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, या इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो आप अच्छी तरह से इसको हम पढ़ाया गया है। ठीक ना। तो इस प्रकार से आप सूत्र को बना भी सकते हैं, या A3 बराबर a + 2d लगा सकते हैं। ठीक है ना, a प्लस या a + 2d बराबर 4। यह समीकरण फर्स्ट हो गया। आप इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक ना, केवल आपको यही सूत्र एक है मात्र, जो पूरा 5.2 का चैप्टर पूरा हल हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 9वें पद कितना दिया है? -8। ठीक ना, तथा और लिख लीजिए, और नौवें पद बराबर कितना दिया है? -8। -8 दिया हुआ है। 9वें का मतलब पहला का मतलब A1, दूसरा का मतलब A2, तीसरा का मतलब A3। तो 9वें का मतलब क्या हो जाना चाहिए? A9। अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। बराबर कितना है? -8 है। अब देखिए A9 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? एक कम करके केवल लिखिए। अगर A3 बोलता है A3, इसमें कम कर दीजिए, 2D बन जाता है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ 9 रख देंगे, मान के चलिए 9 रखना है, देखिए आप इसको यहाँ पर भी बना सकते हैं। ठीक ना, लेकिन अगर आप जानिएगा तो इसका में समय बचेगा। ठीक है ना, 9 हो गया। अब यहाँ पर 9 अगर रख देंगे तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। कितना होगा? एक केवल कम करना है। A9 पूछेगा तो a + 8d होगा। ठीक ना, 9 में से घटा कितना हो गया? 8d। तो A9 बराबर क्या लिख सकते हैं? a + 8d बराबर -8, समीकरण सेकेंड। ठीक ना। तो आप इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक ना, और बिल्कुल अगर पीछे देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा a + 8d क्या है। एक कम करके लिखा जाता है, जैसे 20 अगर पूछा जाए, ठीक ना, a + एक कम कर लीजिए, 20 में से कितना हो जाएगा? a + 19d भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। नहीं तो आप विधिवत पूरा लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए लिख देंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट और सेकेंड को लगाएंगे हम यहाँ, a + 2d बराबर
4 हो गया समीकरण फर्स्ट, और a प्लस 8d बराबर इस प्रकार से आप कोई भी अलजेब्रिक विधि से आप हल कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसको हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। देखिए बराबर है, पहले बराबर देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो देखिए d बराबर है नहीं है, a बराबर है। जब a बराबर आता है इसमें देखते हैं कि प्लस माइनस है या नहीं है। देखिए प्लस माइनस नहीं है ना, तो अगर नहीं है प्लस माइनस तो चिन्ह को परिवर्तन कर देते हैं, ठीक ना। कोई चिन्ह नहीं तो देखिए प्लस प्लस है तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस प्रकार से कट गया। 8 में से 2 घटाएंगे माइनस, 6d होगा, और इसको घटाइए 8 4 12 जुड़ जाएगा ना, प्लस प्लस जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या आ गया, d बराबर कितना आ जाएगा, 12 में से 12 बटा, देखिए ये 6 गुना में है ना, भाग में हो गया 6, 6 गुना में है, भाग में आ गया 6 दूनी 12, d बराबर -2। माइनस को ऊपर नीचे कहीं आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस प्लस से भाग लगेगा तो माइनस से आएगा। इस प्रकार से d बराबर 2 प्राप्त हो गया, -2, ठीक है ना। अब देखिए देखिए अब क्या करना है आपको, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो d का मान फर्स्ट में रखिए, फर्स्ट में रखिएगा तब भी आंसर आएगा, सेकंड में रखिएगा तब भी आंसर आएगा, ठीक ना। इस सब हम पढ़ चुके हैं। चलिए तो d का मान किस में रखना है, फर्स्ट में। तो चलिए d के जगह पर क्या रख देना, -2, तो हो गया a प्लस 2 गुने 2, और d गुना में है ना, एक में सटा हुआ है, गुना में है। अब कोई अवयव पहचान है, इसके बीच में देखिए कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना में है, ठीक ना। तो 2 गुने और d का मान कितना हो जाएगा, -2 बराबर 4। अब इसको हम हल कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4 हो गया, a बराबर 4 हो गई, -4 इधर का हो जाएगा +4, यानी a बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। इस प्रकार से हमें d का मान -2 और a का मान 8 प्राप्त हो गया। हमसे सवाल क्या पूछता है, देखिए अब तो इसको हम निकाल लिए, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। पद के मीन्स होता है n पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो पद पूछ रहा है मतलब n पूछ रहा है। तो देखिए हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, देखिए a बराबर 8 हो गया, d बराबर -2 हो गया। क्या हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद 0 है, यानी n का मान हमसे पूछ रहा है। तो आप सूत्र बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, इसका सूत्र क्या लग जाएगा, सूत्र जानते हैं ना, जो अभी लिखे थे उस सूत्र को भी आप बना सकते हैं। ये भी बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं, ठीक ना। आप किसी प्रकार से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए n बराबर a प्लस n-1 और d, सूत्र लगा लिए। n का मान कितना है, 0 है, a का मान कितना है, -2 है, n का मान नहीं है पता, ठीक ना, तो n का n रहेगा, और d का मान कितना है, -2 है। इस प्रकार से इसको हल कर लीजिए, -2 प्लस -2 से उसको इसी छोड़ दीजिए, ठीक ना, इसको -2 को यहीं पर रहने दीजिए। अब क्या करते हैं कि 0 में -2 है, इधर का हो जाएगा +2 बराबर n-1, और हो जाएगा -2 हो जाएगा। देखिए -2 क्या में है, गुना में है ना। अब इसको नहीं समझना है कि देखिए जब कोष्ट में है तो गुना में ही एक तरह से है, इस प्रकार से आप रख लीजिए, इस प्रकार से ना, गुना में है, गुना में है, कहाँ आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। क्या बचेगा इधर, n-1 बचेगा, है ना। जब इसको काटेंगे, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो क्या बचेगा इधर, हम n-1 को इधर ले आ रहे हैं, ठीक ना। क्या बचेगा इधर, -1। इस प्रकार से कहीं गलत हो गया, ठीक है ना। देखिए सवाल जो है गलत हो गया, देखिए इसका मान जो है हम गलत बैठा दिए। देखिए n का मान कितना है, 0 है, बराबर a का मान कितना था, a का मान 8 था ना, यहीं पर गड़बड़ हो गया था, 8 प्लस n का मान नहीं है, माइनस d का मान कितना है, -2, ठीक है ना। इसको हम कोष्ट में रख लिए।
अब चलिए इसको हम हल करते हैं। इधर क्या है, ये +8 है, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो में से देखिए जीरो में ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा ना, तो जीरो में अगर -8 भी घटाइएगा तो -8 ही होगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए जीरो में -8 घटाइए तो -8 बचेगा, ठीक ना। अब देखिए -2 जो है गुना में है, ये आ गया भाग में, ठीक है ना। इस प्रकार से गुना है तो समीकरण के हिसाब से ना भाग में आएगा ना, आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 2 चौके 8 हो गया। अब चलिए क्या बचेगा यहाँ, 4 बराबर n-1, ठीक ना। n-1 को इधर कर लीजिए और 4 को उधर ले जाइए। अब n बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस -1 का इधर +1, यानी n बराबर 5 हो गया। इस प्रकार से हमें n का मान कितना प्राप्त हुआ, 5। कहता है कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब पांचवा पद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पांचवा पद शून्य होगा ना। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से समझ में आया होगा। देखते हैं प्रश्न 10। चलिए देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, हाँ, तो किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या बताए थे प्रश्न में कि पहले इसमें देखा जाता है क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। तो किसी एपी का 17वां पद, ठीक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब साफ सवाल कह रहा है। देखिए प्रश्न क्या है, देखिए 10वें है ना पद 17वां पद दिया है ना, 17वां पद लिख लिए। क्या बोल रहा है, उसके, चलिए उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए 17वां पद उसके, इसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक ना। अब प्रश्न कह रहा है कि जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, इसमें 7 में जोड़ दिए, प्रश्न समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल 17वां पद को लिख लिए, 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद में 7 अधिक है, 7 को हम जोड़ लिए। क्या हमसे पूछ रहा है, सारवंतर ज्ञात कीजिए, मतलब कहता है कि डी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो हमको देखिए साफ है कि क्या है कि दिया है कि, ठीक ना, 17वां पद बराबर 10वें पद से 7 अधिक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, डी बराबर वाट है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, डी का मान हमें निकालना है। तो देखिए आसानी से सवाल इसको हल कर सकते हैं। 17वां पद बोलता है तो 17वां पद क्या है, देख लीजिए 17वां पद को कैसे लिखेंगे, सत्रहवां पद को कैसे लिखेंगे, A17 बराबर 10वें पद को कैसे लिखेंगे, A प्लस 10वें पद को लिखिए A10 प्लस 7, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। 17वां पद को क्या लिख सकते हैं, A17 बराबर 10वें पद को क्या लिख सकते हैं, A10, और प्लस में कितना रहेगा, 7। अब इसको हम हल कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, 17वां को क्या लिखेंगे, जिससे मान के चलिए बताए थे कि n बराबर a प्लस n-1d है ना। बताइए अगर हम 17 यहाँ पर लिख देंगे, n का मान 17 लिख दिए, तो a प्लस 17 में से 1 घटा दिए और d को d लिखेंगे। इस प्रकार से A17 बराबर a प्लस 17 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16d होगा कि नहीं। तो हम A17 को इस प्रकार से a प्लस 16d लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो गया, a प्लस 16d बराबर, उसी प्रकार से A10 को कितना ले सकते हैं, जब 17 से एक, देखिए जब 17वां पूछता है तो एक कम कर लीजिए, 16वां डी। इसी प्रकार से अगर 10वां बनना होगा तो A प्लस कितना होगा, A प्लस 9d होगा, प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको
हल कर लीजिए, ठीक है ना। a प्लस 16d, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, a प्लस, देखिए प्लस में a है, इधर माइनस में हो गया, प्लस है प्लस 9d है, इधर माइनस 9d हो गया। अब बराबर कितना बचा, 7 बचा। a से a कट गया, 16 में से 9 कितना हो जाएगा, 7d बराबर 7, और d बराबर कितना हो जाएगा 7 बेटा, 7 गुना भाग में आ जाएगा। इस प्रकार से d बराबर 1 हो गया। इस प्रकार से सार्वंतर कितना हो गया, 1। हमें क्या पूछ रहा था, d का मान, ये d का मान आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रश्न 11 है, AP 3, 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है ना। ये कैसे बनेंगे, देखिए पहले हम क्या बताए हैं, क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो चलिए हमें तो एपी प्राप्त है, एपी हमें प्राप्त है। अब कौन सा पद 54वें पद से, तो पहले 54वां पद निकालेंगे, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 132 को हम जोड़ेंगे, ठीक ना। तो हमें एन प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना, एन प्राप्त हो जाएगा, और ए का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, डी का मान है, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा कौन सा पद होगा, यानी एन, लास्ट में हमें एन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न को देखते हैं कैसे बने, कैसे। एपी हमें प्राप्त है, पहले 54वें निकालेंगे, 54वें निकाल करके 132 को जोड़ देंगे, ठीक ना, वो एन निकल जाएगा, हमें एन प्राप्त हो गया। ए का मान हमें प्राप्त हो गया, इससे डी से प्राप्त, डी प्राप्त हो जाएगा, और एन इससे प्राप्त हो जाएगा। बोलता है कि कौन सा पद होगा, यानी एन का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं इसे। देखिए क्या लिखेंगे, पहले क्या क्या दिया हुआ है लिख लेंगे, है ना। चलिए दिया है कि, देखिए एपी का अगर सवाल आप पढ़ रहे होंगे लगातार, तो बहुत ही आसानी से आप बना देंगे, ठीक ना। देखिए इसको क्या बोलते हैं, A1, A2, A3, यानी टर्म लिखेंगे, पहला को A1, A2, A3, इस प्रकार से आप पढ़ भी चुके हैं, A4, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना कि दिया है कि एक, देखिए पहला वाला ए का मान होता है, ए का मान 3 हो गया। डी कैसे निकालते हैं, तो A2 में से A1 को घटा देते हैं, यानी A2 कितना है 15, यानी अगला अंक में से पिछला अंक को घटा देंगे ना, अगला संख्या से पिछला संख्या। तो चलिए A2 का मान कितना है 15, माइनस A1 का मान कितना है 3, यानी 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। डी का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 12। तो हमें दो चीज मालूम हो गया, ए का मान प्राप्त हो गया और डी का मान हमें प्राप्त हो गया। बोलता है कि 54वें पद, 54वें पद कहता है निकालने के लिए। तो 54वें में क्या होता है, जैसे पहला मीन्स A1, दूसरा मीन्स A2, तीसरा का मतलब हुआ A3, चौथा का मतलब हुआ A4। तो 54वें का मतलब कितना होगा, उसी प्रकार से बोलिए A54, यही हमसे आपसे बोल रहा है। पहले में 54 निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सूत्र लिख लेते हैं, ठीक ना। तो A54 का सूत्र कैसे लिख सकते हैं, देखिए A54 को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, देखिए बताया था ना, इस प्रकार से एन बराबर ए प्लस, आपको अच्छी तरह से आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए 54 में निकालना है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 54वां ए प्लस 54 माइनस 1 और डी। जो एन का मान अगर 54 है तो ये भी एन का मान 54, यानी दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से A54 कैसे निकालते हैं, ए प्लस 54 में से घटा दे कितना हो जाएगा 53D। इस प्रकार से आप निकालिए, ठीक है ना। थोड़ा सा लिखने के लिए प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। 54 कहता है तो एक कम कर देना, 53D हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो A54 निकालने के लिए बोलता है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे हम, A54 बराबर ए प्लस कितना है 53D। इसको आप यहाँ भी ला सकते हैं, हम भी ला सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब इसको प्रयास कीजिए बनाने के लिए, ठीक है ना, समय की बचत होगा। चलिए ए का मान कितना है 3 है, प्लस 53, और डी का मान कितना है 12। इस प्रकार से आप हल इसको कर लीजिए। 3 प्लस 12 3 36, 3 12 25 60 और 3 63, कितना हो गया A54 का मान कितना हो गया 6 3 9, 3 के 3 और 639।
यानी A54 का मान कितना हो गया 639। देखिए अब क्या है, अब हमसे क्या पूछता है कि उससे देखिए कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद पूछता है। अब कौन सा पद का मतलब क्या हुआ an। जब मालूम नहीं रहता है पद तो n लिखते हैं, ठीक है ना। और जब जैसे मालूम है 54 में तो 54 लिखेंगे, ये बोले 10 में तो 10। जैसे कौन सा पद, तो हमें पद नहीं मालूम रहेगा तो हम an को लिखेंगे इस प्रकार से ना। देखिए अब an बराबर हमें प्राप्त हो गया। देखिए कैसे कि an बराबर प्राप्त है और कौन सा पद हमको मालूम नहीं है। अब कहा था 54वें पद से, तो A54 कितना अधिक बोल रहा है 132। प्रश्न को पढ़िए और आसानी से बना दीजिए। कौन सा पद मतलब n। अब बोलता है कि 54 में हो गया A54 कितना अधिक है 132। 132 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो n बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए A54 हमें प्राप्त है कितना 639 प्लस 132 और n बराबर कितना हो जाएगा 9 2 11 3 3 6 1 7 6 1 7। यानी n का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 671। a का मान हमें कितना प्राप्त है 3 और d का मान कितना मान है हमको 12, ठीक है ना। तो 4 चीज में से 3 चीज हमें प्राप्त हो गया, आसानी से हम n निकाल सकते हैं। तो सूत्र क्या लिखते हैं, n बराबर लिख लीजिए, ऐसे भी यहीं से बना सकते हैं या सूत्र लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। क्या सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। n का मान कितना है 778, a का मान कितना है, ठीक है ना। या n का मान आप रख करके यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक ना। बहुत बनाने का तरीका है, इसमें बहुत सा इसमें देखिए तरीका है छिपा हुआ, ठीक ना। चाहेंगे तो बना के क्या दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए n का मान हो गया 771, a का मान कितना हमें प्राप्त है 3 प्लस n का मान मालूम नहीं है n का n और d का मान कितना है 12। इस प्रकार से मान को जब रख दिए, देखिए 3 चीज देखिए आपका भरा गया, जिसको निकालना है वो खाली रहेगा, ठीक है ना। n का मान आप निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 771 प्लस 3 है इधर माइनस 3 कर लीजिए और n माइनस 1 यहाँ हो गया 12। यानी 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 8 6 और 768। देखिए गुना में है 12, इधर आ जाएगा भाग में और n माइनस 1 हो गया इस प्रकार से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको हम 12 से काट लेंगे। देखिए 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 कितना बचा 4 ना, अब बच चुके 48, यानी 64 बार में कट गया। 12 का 12 64 बार में कट गया, कितना हुआ ये कि 64 बराबर n माइनस 1, यानी n माइनस 1 को इधर कर लीजिए 64 को उधर कर लीजिए और n बराबर 64 और माइनस एक है क्या हो जाएगा यार प्लस एक। n बराबर कितना हुआ 65 कर लीजिए, हो गया कि नहीं हो गया 65। अब बोलता है कौन सा पद इससे अधिक है, तब कितना कहेगा 65वां पद जो है, ठीक ना। 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस प्रकार से n का मान हमें प्राप्त हो गया, ठीक है ना। n का मान हमें ज्ञात करना था, यहाँ पर n बराबर व्हाट था यही हमको ज्ञात करना है, ये आंसर आपको आ गया। देखिए अब हम क्या कहना चाह रहे थे, देखिए n का मान जब आप सूत्र लगा रहे थे, देखिए इस सूत्र को आप सॉल्व कर सकते थे। n बराबर 771 दिया हुआ था, तो n को आप क्या कर सकते हैं, n का मान जो सूत्र है n का मान, n का सूत्र क्या है, n का सूत्र क्या है a प्लस n माइनस 1d। आप यहाँ पे लिख सकते थे यहाँ a प्लस n माइनस 1d बराबर 771। यानी n बराबर देखिए n बराबर कितना है a प्लस n माइनस 1d है ना। देखिए n का बराबर इतना है तो n बराबर हम इतना लिख देंगे बराबर 771। अब आसानी से हल कर सकते थे इसको भी, ठीक है ना। a का मान कितना था 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना था 12 बराबर 771। इस प्रकार से अब हल कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। n माइनस 1 हो जाएगा 12 बराबर 771, 3 देखिए प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा n माइनस 1 12 बराबर, इसको जब क्या कीजिएगा इसको आप घटा लीजिए, इसको आप घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, घटाए थे ना 600 768, ठीक है। 12 गुना में था 12 भाग में कर लीजिए, इस प्रकार से 64 बार में आएगा तो
n माइनस वन बराबर 64 और n बराबर 64 और प्लस माइनस एक है ना, माइनस एक ना प्लस एक, n बराबर 65। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। देखिए क्या किए हम, इस सूत्र लगा करके डायरेक्ट इसको हम यहाँ पर रखेंगे इसको, ठीक ना। n बराबर 771 और n का सूत्र हम इस प्रकार से, इसके n बराबर इसको नीचे रख दीजिए, a प्लस n माइनस वन डी, इस प्रकार से हल कर लीजिए, ठीक है ना। तो किसी प्रकार से हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो चलते हैं अगला प्रश्न में, प्रश्न नंबर 12। अब देखिए आपका प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, मतलब दोनों का जो डी है सारवंतर जो है बराबर है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये आपको प्रश्न है, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या करेंगे, हम पहले मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए मान क्या मानेंगे, देखिए लिखेंगे, बहुत ही आसानी तरीका से समझिए, बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है ना। ये माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक ना, 2 AP, 2 AP ना, 2 AP क्या मानेंगे, A1 A2 A3 और पहला AP हो गया और दूसरा AP मान लीजिए B1 B2 B3 है तथा दोनों का सार्वंतर ना, क्या लिखेंगे, सार्वंतर डी है, ठीक है ना। इस प्रकार से, इस प्रकार से लिख सकते हैं, तथा लिख सकते हैं तथा दोनों AP का ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों AP का सार्वंतर D है, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए आप जान रहे हैं कि AP का सूत्र क्या है, सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस वन डी, एक ही सूत्र है, ठीक ना। यही सूत्र आपको बैठाना है, ठीक ना। तो चलिए हम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, AP फर्स्ट वाला ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, n बराबर n बराबर a प्लस मतलब a का मान A1 हो गया प्लस n माइनस वन और d, इस समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। तथा अब दूसरा AP से लीजिए, पहला AP से लीजिए, दूसरा AP से लीजिए, क्या होगा ये, इसी प्रकार से n बराबर, ठीक है ना। अब देखिए a का मान कितना बढ़ जाएगा, B1, ठीक ना। यही है ना, a का मान कितना, a वाला जो होता है फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाला होता है A1 ना, ठीक है। a का मान फर्स्ट वाला होता है, तो इसमें भी a का मान फर्स्ट वाला बढ़ जाएगा B1 प्लस n माइनस वन और d, इस प्रकार से समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी n हो गया, इस पर हो गया n प्लस n, a का मान कितना बैठा दिए हम, A1 बैठा दिए, इसके बाद हो जाएगा n माइनस वन डी हो गया, इसी प्रकार से B1 हो गया ना, यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, Bn बराबर B1 प्लस n माइनस वन डी। क्या करेंगे हम, कि फर्स्ट में से सेकंड को घटा लेंगे ना, समीकरण फर्स्ट को सेकंड में घटाने पर यह लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट घटाओ समीकरण फर्स्ट घटाओ समीकरण सेकंड से ना, घटा लेंगे, क्या हो जाएगा इसमें, देखिए n में से bn को घटा लेंगे और इसमें से इसको घटा लीजिए, इस प्रकार से
B1 प्लस n माइनस 1 d, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लिख लेंगे A1 माइनस Bn। अब क्या करेंगे A1 प्लस n माइनस 1 d, माइनस से गुना करेंगे इसमें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा B1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा n माइनस 1 और हो जाएगा ये d। इस पर n देखिए प्लस में है n माइनस 1 d और माइनस में है n माइनस 1 d, इस प्रकार से कट गया, ठीक ना। तो क्या बचा an माइनस bn बराबर an a1 घटाओ b1, ठीक है ना। इस प्रकार से अब देखिए प्रश्न को आप पढ़िए, क्या है देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए n माइनस बी एन यानी an माइनस बी एन बराबर a माइनस बी एन, यानी दोनों जो है बराबर है, ठीक ना। अब क्या कहता है यदि इनके सौवें पदों का अंतर 100 है। सौवें पदों माने देखो a1 माने पहला है तो a1, दूसरा है तो a2, सौवें है क्या हो जाएगा, या कह सकते हैं क्या, इसका कहता है सौवें पद यानी इनके सौवें पद, यानी इनके सौवें पद, इसका भी सौवें पद है, इसका भी कर लीजिए सौवें पद, ठीक ना, बराबर a1 माइनस b1। इसका भी सौवें पद का अंतर, अब कितना कह रहा है अंतर जी, 100 है, यानी 100 है। ये सवाल से पद दिया कि यदि इनके सौवें पद यानी इनकी दोनों को सौवें पद, ठीक ना, यानी सौवें इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, यानी तीनों जो है बराबर है, यानी ए 100 घटाओ b 100 बराबर a1 माइनस b1 बराबर क्या हो जाएगा ये 100, ठीक है ना। ये प्रश्न से बोल रहा है कि सभी बराबर है ना, ये आपको दिया हुआ है, कहाँ है ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए अगर इतना बराबर 100 है तो इतना बराबर भी 100 होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से 1000वां अगर पद होगा, जैसे मान के लिए इतना बराबर अगर 100 है तो 1000वां पद कितना होगा, वो भी 100 ही ना होगा। तो क्या करेंगे अब देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए a 100 माइनस b 100 बराबर a1 माइनस b1, यानी इतना बराबर भी 100 है तो इतना बराबर भी 100 है, ये आपको दिमाग पर रखना है, ठीक ना। a 100 माइनस b 100 बराबर 100, ठीक ना, और a1 माइनस b1 बराबर भी 100 है। तो क्या लिखेंगे, अब क्या हमसे पूछता है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो इसी प्रकार से अब क्या कर लेंगे हम, a 1000 माइनस b 1000, ठीक ना, बराबर a1 माइनस b1, ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे इसको हम, देखिए a 1000 माइनस b 1000 माने 11वां पद 1000वां पद बराबर, देखिए अगर मान के चलिए कि इतना का अंतर अगर 100 है 100 है तो देखिए इतना बराबर भी तो 100 है, क्योंकि तीनों बराबर है ना, इतना बराबर भी 100 तो इतना बराबर भी 100। तो उसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं इसको बगल में हम कि देखिए जहां पर a1 माइनस b1 बराबर कितना दिया हुआ है, 100 ही ना है, इतना बराबर भी 100 है तो a1 माइनस b1 बराबर भी 100 है, तो a1 माइनस b1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक ना। ये दिया है कि a1 माइनस b1 बराबर 100 है ना, यहाँ पर a1 माइनस b1 बराबर 100, तो इतना बराबर जब 100 है तो इतना बराबर 100 होगा ना, यानी तीनों बराबर है तो समझिए, ठीक है ना। जब तीनों बराबर है तो इतना बराबर 100 है तो इसके बराबर भी 100 है, तो इसी प्रकार से a1 माइनस b1 बराबर भी हम 100 लिख दिए, ठीक ना। अब इसी प्रकार से क्या कह सकते हैं, इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो 1000वें पद का भी अंतर 100 ही होगा, ठीक ना। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। इस प्रकार से प्रश्न जो है हल हो गया, ठीक है ना। कुछ करना वरना नहीं है,
दो एपी को मान लेना है, फर्स्ट एपी को मान लेंगे, सेकंड को, फर्स्ट में सेकंड को घटा लेंगे, ठीक है ना। और घटाव में क्या होता है, जब घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, जो प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस कट गया, और आपका ये b1 a1 माइनस b1 बराबर a1 माइनस b1 प्राप्त हो गया, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब पूछता है, आपको दिया हुआ है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 100वें पद इसका भी 100 कर दी, इसका भी 100, ठीक है ना। इसका पद का अंतर कितना है, 100 है, ठीक है ना। तो इतना बराबर जब इतना है तो इतना बराबर भी 100 होगा, मतलब इतना बराबर भी 100 है तो इतना बराबर 100 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, इतना बराबर इतना, ठीक है ना। तो इतना का बराबर जब 100 है तो इतना का बराबर भी 100 होगा। उसी प्रकार से 1000 कर देंगे। और इसका मान अगर देखिए, इसका मान अगर 100 है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, इसका मान जो है हम 100 बैठा देंगे, है नहीं, यहाँ पर a1 माइनस b1 बराबर 100, a1 माइनस b1 बराबर हम 100 कर दिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस प्रकार 1000 में पद का अंतर 100 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं।